कवि को कभी भी किसी कविता की रचना करने के लिए कोरा कागज़ नहीं मिलता। उसे जो कागज़ मिलता है उसमें उसके मन के भावों का एक रिक्त स्थान पहले से ही मौजूद होता है। एक कवि उन्हीं रिक्त स्थानों पर अपनी कलम से चमत्कार करता है। कविता हमारे जीवन में बड़ा महत्व रखती है। यह हमें जीने की सही शिक्षा देती है, प्रकृति की खूबसूरती से प्रेम करना सिखाती है, माता पिता का महत्व बताती है और रिश्तों की अहमियत सिखाती है। दुख के एहसास के साथ साथ हास्य का रंग में रंगना सिखाती है। कुछ ऐसे ही कविताओं को आपके सम्मुख प्रस्तुत करने जा रहे हैं हमारे इंटरमीडिएट वर्ग के छात्र छात्राएं। हमारे आज की काव्य पाठ प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल के सदस्य हैं श्रीमती मंजू हटवाल, श्रीमती लता नेगी जी और श्रीमती गीतांजलि शर्मा। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो इसी के साथ आज की प्रतियोगिता का आरंभ करते हुए मैं आमंत्रित करता हूं ईशी अग्रवाल को। कवित्री है श्रीमती प्रियांशी बंसल। हमें जिंदगी के किसी मोड़ पर अब रोका नहीं जाता, क्योंकि बेटा आजकल लड़कियां सब कर सकती है, हम पर कोई रोक टोक नहीं। पर सुनो, थोड़ा तो अदब से बैठो। अरे इतना टैन कैसे हो गई? पे पैकेज तो बहुत बढ़िया है, पर जॉब के लिए बाहर जाना पड़ेगा। ओहो, तुम बहुत ही सेंटी हो यार, ऐसे बात बात पे इमोशनल नहीं होते। कितना जोर से हंसती हो, थोड़ा तो लड़कियों की तरह व्यवहार किया करो। तुम्हें जो पहनना है वो पहनो। हाँ, बस स्कर्ट थोड़ी लंबी और नेकलाइन थोड़ी ऊपर कर लो। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, पर तुम इन सबकी बातों को अपना सच मत समझ लेना, क्योंकि तुम लड़की हो, इसलिए दिल खोलकर जोर जोर से हंस सकती हो। ज्यादा से ज्यादा क्या ही होगा, क्योंकि तुम लड़की हो, इसलिए जब रोना आए रो सकती हो। इतने सारे जज्बातों को इतने प्यार से संभाल सकती हो। क्योंकि तुम लड़की हो, इसलिए 20 किलो का लहंगा पहनकर भी मजे में डांस कर सकती हो और कड़की सर्दी में भी बिना स्वेटर बाहर जा सकती हो। समझ नहीं आता इतना सब कुछ कैसे कर लेती हो। बच्चे और ऑफिस दोनों संभाल लेती हो, बच्चों को पढ़ा लेती हो, किचन संभाल लेती हो। सच बोलूं तो घर तुम ही बनाती हो। दो दिन तुम घर छोड़ कर देख लो, घर का पर गोदाम ज्यादा लगेगा। जब दिन में 100 काम करके भी तुम्हें लगता है कि आज तो मैंने कुछ भी नहीं किया, तुम यह सोचती रह जाती है कि वाह, तुमने इतना सब एक दिन में कैसे किया। और रही बात जमाने की, तो इनको खुश रखना तुम्हारा बोझ नहीं है। अगर बोझ उठाना ही है तो अपने सपनों को उठाते हैं। मसान की शालू और मिर्जापुर की गोलू दोनों बनकर दिखाते हैं। तुम जानती नहीं तुम्हारे हौसले ने कितनों को हारने से बचाया है। जब अपनी नजरों में तुमने खुद को उठाया, तब कितनों को जीने का सही तरीका बताया है। तुम ये जो दुनिया को माफ करती हो ना, खुद को भी किया करो। इतना सबका सुनती हो, अपने दिल की भी बिंदास बोल दिया करो, क्योंकि तुम लड़की हो, इसलिए घर और गाड़ी दोनों चला सकती हो। क्योंकि तुम लड़की हो, इसलिए तुम जैसा रहना बहुत जरूरी हो। तुम्हारे सपने सच हो तभी तो ये कविता पूरी है, तभी तो ये कविता पूरी है।
कविता का शीर्षक है माता पिता और इसके कवि हैं श्री ओम व्यास। माँ 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 संवेदना है, भावना है, एहसास है। माँ संवेदना है, भावना है, एहसास है। माँ छोटे से बच्चे का खुशनुमा पलना है। माँ मरुथल में नदी या मीठा सा झरना है। माँ कलम है, दवात है, स्याही है। माँ कलम है, दवात है, स्याही है। माँ परमात्मा की स्वयं एक गवाही। माँ त्याग है, तपस्या है, सेवा है। माँ भूख से ठंडा किया हुआ कलेवा है। माँ चूड़ी वाले हाथों पर मजबूत कंधों का नाम है। माँ काशी है, काबा है और चारों धाम है। माँ चिंता है, याद है, हिचकी है। माँ चिंता है, याद है, हिचकी है। माँ बच्चे की चोट पर सिसकी है। माँ धरती है, जगत है, धूरी है। माँ बिन इस सृष्टि की कल्पना अधूरी है। तो माँ की यह कथा अनादि है, यह अध्याय नहीं है और माँ का इस जीवन में कोई पर्याय नहीं है। तो माँ का महत्व दुनिया में कम हो नहीं सकता और माँ जैसा दुनिया में कुछ हो नहीं सकता। तो मैं कविता की यह पंक्तियां माँ के नाम करता हूँ। तो मैं कविता की यह पंक्तियां माँ के नाम करता हूँ। मैं दुनिया की सभी माताओं को प्रणाम करता हूँ। पिता जीवन है, संबल है, शक्ति है। पिता जीवन है, संबल है, शक्ति है। पिता सृष्टि के निर्माण की अभिव्यक्ति है। पिता उंगली पकड़े बच्चे का सहारा है। पिता कभी कुछ खट्टा, कभी खारा है। पिता अप्रदर्शित अनंत प्यार है। पिता है तो बच्चों को इंतजार है। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता छोटे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता छोटे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता से ही बच्चों के ढेर सारे सपने हैं। पिता है तो बाजार के सब खिलौने अपने हैं। पिता से ही परिवार में प्रतिपल राग है। पिता से ही माँ की बिंदी और सुहाग है। पिता एक जीवन को जीवन का दान है। पिता एक जीवन को जीवन का दान है। पिता को दुनिया दिखाने का एहसान है। पिता सुरक्षा है, सिर पर हाथ है। पिता सुरक्षा है, सर पर हाथ है। पिता नहीं तो बचपन अनाथ है। तो पिता से बड़ा तुम अपना नाम करो। उनका अपमान नहीं, उन पर अभिमान करो। क्योंकि माँ बाप की कमी कोई पाप नहीं सकता और ईश्वर भी इनके आशीषों को काप नहीं सकता। विश्व में किसी भी देवता का स्थान दूजा है। माँ बाप की सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। विश्व में सारे तीर्थ की यात्राएं व्यर्थ हैं अगर बेटे के होते माँ बाप असमर्थ हैं। तो वो खुश नसीब है माँ बाप जिनके साथ होते हैं। माँ बाप जिनके साथ होते हैं, क्योंकि माँ बाप के आशीषों के हजारों हाथ होते हैं, हजारों हाथ होते हैं। धन्यवाद। कविता एक अनोखी शिक्षा व्यवस्था। कवि रविशंकर। आइए लेकर चलता हूं
आपको अपनी किशोरावस्था में, दिल के बेहद करीब एक शिक्षा व्यवस्था में, क्लासरूम बच्चों से खचाखच भरा था, मानो क्लास में कोलाहल मचा था। और फिर एक ऐसे व्यक्ति ने किया प्रवेश जिसे देखकर बच्चे भूल गए सारा आपसी कलेश। मास्टर जी आए, दो मेज सटाए, गमछा बिछाया और खुद को फैलाए। फिर बड़े प्यार से बोले, कौन नहा धोकर आया है आज, आगे बढ़ो और शुरू करो हमारी सर की मसाज। फिर क्या था, मानो पूरी क्लास का माहौल बदल गया था। एक बच्चा पाँव मल रहा था, एक पंखा झल रहा था, एक सर पर लगा था, मानो पूरी क्लास में हल्ला मचा था। इसके बाद बच्चों की सेवा भावना देख मास्टर जी स्वप्न लोक में खो गए और पाँव पर पाँव चढ़ाकर सो गए। या फिर एक बच्चा आया और मास्टर जी के सर पर पानी का जग डालते हुए उन्हें हिलाया डुलाया, झोंक जाकर उन्हें नींद से उठाया। यह देख मास्टर जी को बड़ा गुस्सा आया, थोड़ा घुराए और बच्चे को गुस्से से देख नजर आए। और फिर उनकी नजर दरवाजे की ओर पड़ी और बच्चों की मन देखकर मुस्कान। उन्हें लगा कछु तो गड़बड़ है भाई, वरना ये बचवा हमें ऐसे नहीं उठाएगा, कछु तो हुआ होगा। तो अब विद्यालय में जिसका ज्ञान था सबसे व्यापक, स्कूल इंस्पेक्टर आए थे और साथ में प्रधानाध्यापक को भी लाए थे। स्कूल इंस्पेक्टर अध्यापक से बोले, यहाँ क्या हो रहा है, ये दो मेज सटाए कौन सो रहा है? अध्यापक बोले, सर जी हम सो नहीं रहे थे और ऐसा काचू नहीं हो रहा था, हम तो बच्चों को पढ़ा रहे थे, उन्हें रामायण के बारे में सिखा रहे थे, उन्हें बता रहे थे कि रामायण में ऐसा ही होता है और चाहे कितनी भी विकट समस्या हो, कुंभकर्ण पांव पर पांव चढ़ाकर ऐसे ही सोता है। तो अब स्कूल इंस्पेक्टर बोले, अगर आप पढ़ा ही रहे थे तो थोड़े प्रश्न पूछे जाए। बताओ बच्चों, शिव जी का धनुष किसने तोड़ा? यह सुनकर पूरी क्लास एक साथ बोली, मोहन ने। यह सुनकर स्कूल इंस्पेक्टर सब पका गए, सोचने लगे कि पहले तो राम ने तोड़ा था, समय बदलते बदलते ये मोहन का से आ गया। स्कूल इंस्पेक्टर पलटे और अध्यापक की ओर देखे। स्कूल इंस्पेक्टर को अपनी ओर देख अध्यापक बोले, सर जी बच्चे गलत हुए ना कह रहे हैं, और ये जो लड़का है ना, लड़का नहीं लड़ाकू है, लड़ाकू। बच्चे की शक्ल में है बहुत बड़ा डाकू, ना जाने कितने असुरों का हाथ है, हो न हो शिव जी का धनुष तोड़ने में इसका ही हाथ है। यह सुनकर स्कूल इंस्पेक्टर प्रधानाध्यापक की ओर देखे। प्रधानाध्यापक बोले, सर क्लास में टीचर से ज्यादा किसी को पता नहीं है, हो न हो ये जो बात कह रहे हैं वो बात ही सही है, और ये जो बच्चा है ना मोहन, इसने क्लास की मेज कुर्सी पंखे यहाँ तक कि बच्चे की हड्डियों को भी नहीं छोड़ा है, हो न हो शिव जी का धनुष इसने ही तोड़ा है। यह सुनकर स्कूल इंस्पेक्टर सब पका गए, बोले यह का माहौल ही खराब है। तो अब प्रधानाध्यापक ने उठाई छड़ी और हो गए खड़े। फिर जैसे ही वह मोहन की ओर बढ़े, अचानक 20-25 लड़के एक साथ खड़े हो गए। फिर उनमें से एक लड़का आगे आया और बोला, अरे सर पगला गए हो, सुबह नींद में भांग की गोली चबा कर आए हो, याद नहीं हमें सुबह 6 घंटे के लिए 600 रुपये किराए पर लाए हो, और उस 6 घंटे के ऊपर से 2 घंटे और लोगे, ऊपर से मारोगे, इसके पैसे कौन देगा? तुम हमारे माए बाप को नहीं जानते, इस एक्स्ट्रा एक्टिंग के 400 और लेगा। सबके हाथ खराब हो गई। स्कूल इंस्पेक्टर ने हाथ जोड़ लिए, बोले, हो गई मुझसे बहुत बड़ी गलती, फाइलों में जो लिखी है वो शिक्षा व्यवस्था यहाँ नहीं मिलती, यहाँ नहीं मिलती, यहाँ नहीं मिलती।
यज्ञ सेन, जिसके कवि हैं सतीश श्रीचंद। हे भीष्म पितामह कुछ बोलो, हे भीष्म पितामह कुछ बोलो, कुल वधू है तुम्हें पुकार रही। दुर्योधन जो व्यवहार किया ये तुम सबको क्या लगा सही? मेरा केश पकड़ कर लाया है करता दुशासन दुर्व्यवहार। आर्यों की सब माताओं ने क्या नहीं दिया कोई संस्कार? मैंने तो दाव नहीं खेला चौसर की शाही क्रीड़ा में, है दोष नहीं जब कहीं मेरा तो क्यों मैं ऐसी पीड़ा में? संपत्ति न मैं कैसे राजा की जो हारे मुझको खेल छुआ। दादा तुम तो नीति प्रिय हो, तब तुम क्यों यूं लाचार हुआ? जब गंगासुर कुछ कह न सका तब कृष्ण ने राजा से पूछा, दुर्योधन इतना दृष्ट है तो सम्राट दंड है क्यों चुका? द्रौपदी ने बारी बारी से प्रश्नों का ढेर लगा डाला। धृतराष्ट्र विदुर और द्रोणा के मानो मुंह ऊपर हो ताला। आखिर में बरसी पांडव पर, आखिर में बरसी पांडव पर, किस बूते पर हो मेरे पिया? कुछ कहो बतारो क्या सूझा, मुझको बाजी में लगा दिया। मछली की आंख वेदना था वो करके ब्याह के लाए हो, अर्जुन गांडीव कहाँ गुम है क्यों ऐसे शीश झुकाए हो? माँ कुंती ने मुझे बांट दिया, बन गए पति पांचों भाई। दुर्दशा देख ऐसी मेरी तुम सबको लाज नहीं आई। मैं समझी थी भड़भागन हूँ, रणवीरों की मैं सबला हूँ, पर अब ऐसा लगता मुझको डरपोकों की मैं अबला हूँ। है गदा कहाँ गांडीव कहाँ, है गदा कहाँ गांडीव कहाँ? क्या जंग लगी तलवारों को? 100 धिक्कार तुम्हें मेरा, धिक्कार तेरे हथियारों को। अरे घुंघरू बांधो चूड़ी पहनो, गलियों में नाचो छम छम छम। नहीं बेचारी मुझको समझो, नैहर से भाई बुलाए हैं। हुआ पांचों का बलक्षीर तो क्या, हुआ पांचों का बलक्षीर तो क्या? मेरे कृष्ण अकेले काफी हैं, उद्दंड नीच आता ताई तो कभी ना देते माफी है। जो पता लगा मेरे वीरन को, जो पता लगा मेरे वीरन को, क्षण भर देर न लगाएंगे, नंगे पैर हिरणागति से मेरे वीर कन्हैया आएंगे। नहीं भगनी मैं लाचारों की, मधुसूदन मेरा भाई है, लगता दुशासन दुर्योधन तेरी मौत शीश पर आई है। जो आए भैया सभा मध्य, यदि आए भैया सभा मध्य, तब कोई नहीं बच पाएगा। जब चक्र सुदर्शन घूमेगा सब मूली सा कट जाएगा। इतना सुन गर्जा दुर्योधन, इतना सुन गर्जा दुर्योधन, अग्रज की आज्ञा पा करके दुशासन पट को रहा खींच। द्रौपदी अधीर हुई, मन में साड़ी हाथों से रही भीज। कुछ ना सूझा तब टेर भरी, कुछ ना सूझा तब टेर भरी बोली, सुनिए मेरे गिरधारी, अब कोई नहीं अतिरिक्त हे प्रभु, लाज रखो है लाचारी। कान्हा की शान निराली है, कान्हा की शान निराली है, वो दौड़े दौड़े आते हैं, जब कोई अर्थ पुकार करे निर्बल का बल बन जाते हैं। अब की द्रौपदी की बारी थी, अब की द्रौपदी की बारी थी, रो रो कर कृष्ण पुकारी थी। हो गए रास्ते बंद सभी, अब आखिरी राह मुरारी थी। जहां देखो साड़ी ही साड़ी, धरती अंबर तक चीर बुनी। था बहुत अचंभित दुशासन, ये नारी है या साड़ी है? द्रौपदी में हाड़ मांस भी है कि सारी नारी साड़ी है? मूर्छित होकर गिरा दुशासन, मूर्छित होकर गिरा दुशासन, निवस्त्र द्रौपदी को कर ना पाया। 10 सहस्ती हस्त का बलशाली शर्मिंदा था, बस मर न सका। कभी यज्ञ सैनी ने नटवर को साड़ी का टुकड़ा बांधा था, आज बदले में मुरारी ने साड़ी में साड़ी मांगी। श्री कृष्ण भाव के भूखे हैं, श्री कृष्ण भाव के भूखे हैं, भक्तों की श्रद्धा प्यारी है, माधव की लीला निराली है। मेरी कविता का शीर्षक है क्या खोया क्या पाया, और इसके कवि हैं श्री मनोज मुंतशिर शुक्ला। ये दुनिया जो हमने बनाई है
ये जिंदगी जो बड़े जतन से कमाई। इसमें रफ्तार तो भरपूर है, पर ना ठहराव है ना गहराई है। हमने बैंक अकाउंट में कई शून्य जोड़ लिए, लेकिन अपने शून्य होने का एहसास ना कर पाते। ट्विटर पे ब्लू टिक तो ले लिया, लेकिन जिंदगी से रेड फ्लैग ना हटा पाए। आसमानों से जुड़ने की जिद में हम अपनी जमीनों से टूट गए। सफलता और सुख में अंतर है, कामयाबी और खुशी में अंतर है। ये बात समझाने वाले बुजुर्ग कहीं पीछे छूट गए। पेंट हाउस बन गए, मगर इतनी फुर्सत कहाँ कि अपने बच्चों के साथ रेत के घरौंदे बनाकर कलाई पे 4 लाख की घड़ी पहन ली। और वक्त इतना भी नहीं कि 4 पल अपनों के साथ बिता। आज हम जो बाइडेन और बिल गेट्स को तो पहचानते हैं, लेकिन अपने पड़ोसी को नाम से नहीं जानते। और सोच इतनी बदल गई है कि दादा पत्थर को भगवान मानते थे, हम भगवान को पत्थर मानते हैं। गुरु की जगह गूगल को दे दी, और जो गूगल कहे वही सत्यम शिवम सुंदरम है। तभी आज हमारे पास जानकारी ज्यादा है और समझदारी थोड़ी कम है। रिश्तों की जायदाद वक्त ने हड़प ली, और हम प्रॉपर्टीज के पेपर संभाल कर खुश हैं। दादी की स्टोरीज हमारे इंतजार में सो गई, और हम इंस्टा पे स्टोरीज डालकर खुश हैं। जो लॉकर में बंद नहीं होता वो भी दौलत है। ये जरा सी बात हम खुद को ना समझा कर मून और मार्स तक जा पहुंचे, लेकिन अपने सगे भाई से मिलने दूसरे शहर तो ना जाता है। बड़े बड़े अरमान पूरे कर लिए, लेकिन छोटी छोटी आरज़ुएं हाथ मलती हैं। घर से निकलते समय कभी माँ की दुआएं साथ चलती थी, ब्लड प्रेशर की दवाइयां साथ चलती। एक वो भी दिन था जहां थक गए वहीं सो गए, और आज लाखों के गद्दे हैं, लेकिन गहरी नींद में सोए महीनों हो गए। एक वो भी दिन था हम टूटे पैरों में हम और अदाकारी और दिखावा ऐसा कि हम टूटे पैरों में लाखों के जूते कसते हैं, और अदाकारी ऐसी कि जितने ज्यादा अंदर आंसू हैं बाहर उतना ही जोर से हंसते हैं। इस डिजिटल दुनिया में कहां ढूंढे माँ की वो चिट्ठियां कहां चली गई, बाबूजी की तारे कहां खो गए। फेसबुक पर 4000 दोस्त थे, लेकिन जो एक आवाज पर तोड़ चले आते थे वो 4 यार कहां चले गए। कंपनी की बैलेंस शीट में प्रॉफिट बढ़ता चला जा रहा है, और रिश्ते लॉस में डूबे जा रहे हैं। एक एक करके पूरा आसमान खो गया, फिर भी ये धोखा कि हम चांद कमा रहे हैं। ये दुनिया जो हमने बनाई, ये जिंदगी जो बड़े जतन से कमाई, इसमें जितना शोर है उतना सन्नाटा है, जितनी भीड़ है उतनी तन्हाई। एक वजूद 1000 टुकड़ों में पड़ गए, दिल कहीं है, दिमाग कहीं और होश कहीं। जब हमारे पास कुछ नहीं था तब हमारे पास सब कुछ था, और आज हमारे पास सब कुछ है पर कुछ नहीं, और आज हमारे पास सब कुछ है पर कुछ नहीं। अनुच्छेद का शीर्षक है 10 पैसे और दादी, और उसके लेखक है गुलजार। बस एक 10 पैसे के लिए झगड़ा हो गया दादी से, और चक्कू घर से भाग गया। 10 पैसे भी कोई चीज होती है? राम मनोहर की जेब में कितनी रेस गाड़ी रहती है, जब चाहे जाकर पतंग खरीद सकता है। एक कटी तो दूसरी की कन्नी बन गई। मांझी की चरखी तो बस भरी ही रहती है, और सदी के कितने सारे पत्ते रखे हैं घर में। ये सब याद आते ही गुस्सा आ गया उसे। दादी है ही इतनी भुन्नी, इसलिए इतनी झुर्रिया है उसकी शक्ल पर। राम की दादी की तो एक भी नहीं, एक के बाद एक उसको दादी के सारे नुक्स याद आने लगे। कान कितने ढीले ढाले हैं, जब भी गालों पे चूमती आंखों पर लटक जाते। पलखे तो है ही नहीं, रात को सोती आधी आंखें खुली रहती, मुंह भी खुला रहता। दादी का कार्टून बनाते बनाते वे नंगे पांव रेलवे स्टेशन आ गया, और जैसे ही गाड़ी ने सीटी दी दौड़ कर गाड़ी में चढ़ गए। गाड़ी के चलने के बाद उसने सोचा चलो घर से भाग जाएं, और गाड़ी में ही उसने फैसला किया कि जिंदगी में खुद खड़े होना बहुत जरूरी है। ये भी कोई जिंदगी है, एक एक पतंग के लिए बूढ़ों के सामने हाथ फैलाना हो।
इसलिए तो उसके दोनों भाई दादी को छोड़कर बम्बई चले गए और अब कभी नहीं आते। कितने साल हो गए। दरवाजे के पास बैठे बैठे उसको नींद आ गई और बहुत देर बाद जब आंखें खुली तो अंधेरा हो चुका था। तब उसको पहली बार एहसास हुआ कि वो वाकई घर से भाग आया है। दादी पर गुस्सा तो कुछ कम हुआ, लेकिन गिला और शिकायतें अभी भी गले में रुंधी हुई थी। 10 पैसे कौन सी बड़ी चीज है, अगर पूजा की कटोरी से उठाए तो चोरी थोड़ी ना हुई। दादी खुद ही तो कहती है कि देवता जागृत है, दिन रात जागते रहते हैं, कभी नहीं सोते। नहीं, अगर वो आंखें बंद कर ले तब भी देख सकते हैं। तो 10 पैसे कैसे नहीं देखे, और अगर देखे तो बताया क्यों नहीं दादी को। दादी तो समझती है कि मैंने ही चोरी करी है। दादी के देवता भी उनकी तरह घुनने, कम सुनते हैं कम देखते हैं। किसी ने दरवाजे से हटकर अंदर बैठने को बोला। स्टेशन आ रहा था शायद। गाड़ी आहिस्ता हो रही थी। गाड़ी के रुकते रुकते एक बार तो ख्याल आया कि लौट जाए, लेकिन स्टेशन में टहलते हुए पुलिस वालों को देखकर उसका दिल दहल गया। वे बिना टिकट था। ये ख्याल भी पहली बार आया उसे। उसने सुना था बिना टिकट वालों को पुलिस वाले जेल ले जाती है और चक्की पिसवाती है। उसकी तो जान ही निकल गई। थोड़ी देर बाद नीली वर्दी में पीतल सा चमकता हुआ बिल्ला लगाए टिकट चेकर आया और उसके पीछे पीछे उसका एक असिस्टेंट एक बिना टिकट वाले को गर्दन से खींचता हुआ दिखाई दिया। उसकी तो जान ही निकल गई। चाकू खिसकते खिसकते नीली वर्दी के पीछे और डब्बे की दूसरी तरफ आ पहुंचा, जहाँ पे उसको एक टॉयलेट नजर आया। बस उसी में घुस गया। उसने सोचा अब टॉयलेट में थोड़ा कोई टिकट पूछने आएगा। थोड़ी देर बाद गाड़ी में पटरी बदली, एक धक्का सा लगा। स्टेशन आ रहा था। गाड़ी आहिस्ता हो रही थी। जैसे ही गाड़ी रुकी वे फौरन उतर गया। सुनसान सा स्टेशन, आधी सी रात, कोई उतरा भी नहीं। गाड़ी थोड़ी देर खड़ी हाफती रही, फिर छुप छुप करती हुई चल दी। चाकू एक बेंच में सुकड़ कर बैठ गया और फौरन ही तकिए की तरह लुढ़क गया। फिर ठक ठक करते हुए हाथ में लालटेन लिए एक चौकीदार आया और चाकू को कान से खींचकर उठाया। चल निकल, घर से भाग कर आया है क्या? चल निकल, वरना चौकी वाले धर लेंगे, चक्की पिसवाएंगे जेल में। चाकू एक ही धमकी में लड़खड़ा कर खड़ा हो गया और उसकी तो जान ही निकल गई। वो प्लेटफॉर्म के नीचे की तरफ टहल रहा था, जहाँ पे थोड़ी सी रोशनी है। इसको एक बोरियों का ढेर नजर आया, जिसके पीछे एक बुढ़िया दादी की तरह मुंह खोलकर सो रही थी। फिर वापस उनकी याद आ गई। उसने सोचा नहीं था कि एक बुढ़िया दिख जाएगी। थोड़ी देर बाद देखा कि बुढ़िया ने फटा पुराना लिहाफ ओढ़ा हुआ था और उसको नींद और बर्दाश्त नहीं हो रही थी, तो वो उसी भिखारिन के लिहाफ में घुस गया। उसको लगा जैसे दादी के लिहाफ में घुस रहा है। गाँव में अक्सर होता था, मिरासिन रात को सुलाती और वो उठकर दादी के लिहाफ में घुस जाता। सुबह जब उठा तो वैसे ही भिखारिन से लिपट कर सोया हुआ था। भिखारिन के सिराने कटोरे में रेज़गारी पड़ी थी। फिर वापस वो ही कटोरी याद आ गई। इतनी रेज़गारी क्या करेगी बुढ़िया? अगर 10 पैसे उठा भी लो तो क्या होगा? यहाँ पे दादी भी नहीं और भगवान भी नहीं। उसने इधर उधर देखा और 10 पैसे उठा लिए। भिखारिन का लिहाफ ठीक करा, फिर हाथ मुंह धोने चले गए। वापस जब आया तो देखा कि भिखारिन के आसपास 3-4 आदमी खड़े थे। जो उसके सर के पास बैठा हुआ था कह रहा था, बिल्कुल अकड़ गई है, मरे भी 8 घंटे तो हो गए होंगे। चाकू घबरा के खड़ा हो गया। वेटिंग रूम से भी 3-4 आदमी उसकी तरफ भाग कर आए। मरने की आवाज़ सुनकर ही उसका दिल घबरा गया। एक ने पूछा, अब क्या होगा इसका? कौन लेकर जाएगा? किसको देंगे? किसी ने बोला, कुछ नहीं, म्युनिसिपैलिटी देखेगी, वो ही लेकर जाएगी इसको। चाकू ने घबराते घबराते अपनी नेकर की जेब में हाथ डाले और 10 पैसे भिखारी की कटोरी में फेंक दिए और वो भागा बहुत तेज, बहुत तेज, बहुत तेज अपनी दादी के पास। धन्यवाद।
शीर्षक है धर्म युद्ध के लिए शस्त्र उठाना पड़ता है। कवित्री कविता तिवारी। निर्जला शुष्क सी धरती पर मानवता जब कुंभलाती है, जब घटा टोप अंधियारे में स्वातंत्र घड़ी अकुलाती है, जब नागफनी को पारिजाति के सदृश बताया जाता है, जब मानव को दानव होने का बोध कराया जाता है, जब सिंहनाद की जगह शिगालों की आवाजें आती है, जब सिंहनाद की जगह शिगालों की आवाजें आती है, जब कौओं के आदेशों पर कोयलें बाध्य हो गाती है, जब अनाचार की परछाई सुविचार घटाने लगती है, जब कायरता बनकर मिसाल मन को तड़पाने लगती है, तब 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 धर्म युद्ध के लिए हमेशा शस्त्र उठाना पड़ता है। देवी हो अथवा देव रूप धरती पर आना पड़ता है। हर कोना हर कोना हर कोना भरा वीरता से इस भारत की अंगनाई का बलिदान रहेगा सदा अमर मर्दानी लक्ष्मीबाई का। गोरों की सेना के आगे थे जब वीरों के झुके भाल, झांसी पर संकट छाया तो जल उठी शौर्य की महाज्वाल। अबला कहते थे लोग जिसे जब पहली बार सबल देखी, भारत क्या पूरी दुनिया ने नारी की शक्ति प्रबल देखी। लेकर कृपाण संकल्प किया, लेकर कृपाण संकल्प किया, निज धरा नहीं बटने दूंगी, मेरा सिर चाहे कट जाए अस्तित्व नहीं घटने दूंगी। पति 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 परम धाम को चले गए, मैं हिम्मत कैसे हारूंगी, मर जाऊंगी समरांगण में या तो गोरों को मारूंगी। त्यागे श्रृंगार अवस्था के रण के आभूषण धार लिए, जिन हाथों में कंगन खनके उन हाथों में हथियार लिए। शिशु 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 पृष्ठ भाग पर बांध लिया, फलगाएं साधी दांतों में, फिर घोटक पर होकर सवार यह लिए खड्ग निज हाथों में। जब तक महिषेष शीश पर है, जब तक महिषेष शीश पर है उदाहरण तरुणाई का, बलिदान रहेगा सदा अमर मर्दानी लक्ष्मीबाई का। गोरों की सेना पर रानी दावानल बनकर छाई थी, रणचंडी ने खप्पर भर कर तब अपनी प्यास बुझाई थी। उड़ चला पवन के वेग पवन, बादल बादल बन बरस गया, चपला समतल वारे खन की, दुश्मन पानी को तरस गया, दुश्मन पानी को तरस गया। 1857 की क्रांति में ही हम स्वतंत्र हो गए होते यदि तत्कालीन ग्वालियर नरेश ने रानी का साथ दे दिया होता। सत्य को उजागर करना एक कवि का उद्देश्य होता है, इसलिए कवित्री ने ये पंक्तियां समझ के कही। रणबीच अकेली डटी रही, रणबीच अकेली डटी रही, साहस के तब पांव बारे थे, दुश्मन से बाजी जीत गए पर हम अपनों से हारे थे। और अपनों से हारने की परंपरा बहुत पुरानी है। कुछ ऐसे ही पौराणिक प्रसंग आप सबके समक्ष इतिहास के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं। त्रेता में बदलोलुप होकर भाई को जब मरवाता है, द्वापर में राज हड़पने को जब महायुद्ध हो जाता है, सत्ता को अक्षुण रखने का जब लोभ मोह जग जाता है, तब गद्दारी का कुटिल दाग उसके माथे चढ़ जाता है। इतिहास इतिहास
इतिहास साक्ष्य बन जाता है हर अकथनीय सच्चाई का। बलिदान रहेगा सदा अमर मर्दानी लक्ष्मीबाई का। बलिदान रहेगा सदा अमर मर्दानी लक्ष्मीबाई का। बलिदान रहेगा सदा अमर मर्दानी लक्ष्मीबाई का। मेरी कविता का शीर्षक है मेरे और इसके कवि हैं अज्ञा। नन्ही सी आंखें और मुड़ी हुई उंगलियां थी। ये बात तब की है जब पूरी दुनिया मेरे लिए सोई हुई थी। घर में खाने के वादे थे पर मेरे पिता एफडी में पैसा जोड़ रहे थे। खुद के सपने अधूरे थे मगर मेरे लिए सपने बुन रहे थे। वक्त कटा, साल बदला पर तब भी सब अनजान था मैं फिर भी उनकी जान थी। सुबह को वो मुझे झूलों में झुलाते और दिन भर फिर अपने काम में उलझ जाते। कभी खुद से परेशान तो कभी दुनिया के सताए हुए थे। पर एक पिता ही थे जिन्होंने मुझे रोते हुए हंसाया था। अल्फाजों से तो मैं गूंगी थी पर मेरे इशारे समझ लेते थे। मैं खुद इस बात से हैरान थी कि वो मुझे किस तरह पढ़ लेते थे। कब ढल जाएगा सूरज इसका उन्हें इंतजार है और मैं भी घर में दरवाजे की चौखट को ताकती रहती। देखकर उनकी शक्लें चिल्लाती रहती और जो भी इशारे मुझे आते उससे उन्हें अपने करीब बुलाती और वो भी छोड़ छाड़ के सब कुछ मुझे अपने सीने से लगाते थे। कभी मुझे हवा में उछालते तो कभी अपने करीब लाते। पर अब वो बचपन शायद गुजर चुका था और मैं उनकी कुर्बानियों को उनका फर्ज समझने लगी थी। फिर चाहे वो बिना पंख के सोना हो और मुझे हवा में सुनाना हो। मेरे तपते हुए बुखार में माथे पे रखी पट्टियां हो या मेरी हार या जीत के आगे झुक जाऊं। वो बचपन था वो गुजर, वो रिश्ता था वो सिकुड़ गया और मैं उनकी कुर्बानियों के बोझ को उठा ना सकी तो उन्होंने मुझे कहीं दूर भेज दिया। नए शहर की हवा मुझ पे चढ़ने लगी थी। अपने पिता की हर एक नसीहत मुझे बचपना लगने लगी थी क्योंकि काम जो मिल गया था, पैसा जो आने लगा था। क्या जरूरत है पिताजी आपको, ये सोच में पालने लगी थी। और उधर मेरे पिता बेचैन थे मेरी याद में कि कुछ रोज तो घर आ जाओ बेटी, बस यही उनकी ख्वाहिश थी। और मैं यहाँ उनसे हिसाब लेने लगी थी। क्या जरूरत है पिताजी आपको इतने पैसे की, ये सवाल करने लगी थी। अब घड़ी का कांटा फिर पलट चुका था। कल तक तो मैं किसी की बेटी थी पर आज किसी की माँ बन चुकी थी। अब हसरतों का स्वेटर मैं भी बुनने लगी थी। कल क्या करेगी मेरी बेटी, मैं भी यही सोचने लगी थी। और अब मैं भी यही सोचने लगी थी। कल क्या गुजरी होगी मेरे पिता पे, मैं भी यही सोचने लगी थी। और अब ये बात मुझे समझ आने लगी। अब मैं आपसे बस यही अनुरोध करना चाहूँगी कि सभी गीले शिकवे मिटा के चिपक जाना अपने पिता से। सभी गीले शिकवे मिटा के चिपक जाना अपने पिता से, क्योंकि पिता ही ज़मीन है, पिता ही जागीर है। कहने को तो खुदा ने दिया है पर खुदा का ही एक रूप होता पिता का शरीर है। खुदा का ही एक रूप होता पिता का शरीर है।
बेटियां जिनकी कवित्री है श्रीमती कविता तिवारी। जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो, जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां। साहस के साथ अंतरिक्ष तक भेद डाला, सुना वायुयान भी उड़ाने लगी बेटियां, सुना वायुयान भी उड़ाने लगी बेटियां। और कितने उदाहरण ढूंढ कर लाऊं, हर क्षेत्र शक्ति आजमाने लगी बेटियां, हर क्षेत्र शक्ति आजमाने लगी बेटियां। घर में बताकर हाथ देती है माँ का साथ, पिता की समस्त बाधा हरती है बेटियां। कटुआ के बोलने से पूर्व सोचती है मन में खूब, सहती है डरती है बेटियां। बेटे हो उदंड वाले आपका दुखा दे दिल, कष्ट सह के भी गैर डरती है बेटियां। प्रश्न ये ज्वलनशील सबके लिए है आज, नित्य प्रति कोख में क्यों मरती है बेटियां, नित्य प्रति कोख में क्यों मरती है बेटियां। ललिता विशाखा राधा रानी बेटी होती नहीं, ललिता विशाखा राधा रानी बेटी होती नहीं। यशोदा दुलारे नंदन को नचाता कौन, अनसुईया जैसी बेटी तब साधिका ना होती। पालने में ब्रह्मा विष्णु रुद्र को झुलाता कौन, पालने में ब्रह्मा विष्णु रुद्र को झुलाता कौन। जनता जनार्दन बताए एक बात आज, जनता जनार्दन बताए एक बात आज। सावित्री न होती सत्यवान को बचाता कौन, सावित्री न होती सत्यवान को बचाता कौन। सब कुछ सब कुछ होता पर एक बात सोच लेना, स्तुति न होती तो ये कविता सुनाता कौन, स्तुति न होती तो ये कविता सुनाता कौन। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि स्वरलता दे रही है जिसमें विष्णु मीराबाई है। पद्मिनी करे जो हर व्रत को, बलिदानी पन्नाधाई है। लक्ष्मीबाई जीजाबाई है उदाहरण बलिदानों के। चरछिंद शिखर बजेंद्री ने काटे हैं कान जवानों के। कल्पना चावला सी बेटी, कल्पना चावला सी बेटी स्वर्णिम इतिहास रचाती है। बेटी कर्तव्य निभाने में इंदिरा अमर हो जाती है। इसलिए करबद्ध निवेदन है, अनुरोध मेरा स्वीकार करो। जितना बेटे से करते हो उतना बेटी से प्यार करो, उतना बेटी से प्यार करो। मेरी कविता का शीर्षक है मैं चोर नहीं और इसके कवि हैं श्री उमेश चौहान। आम की सूखी लकड़ियों पर अभी अभी रखी थी परिजनों ने कंधे से उतारकर माँ के अंतिम स्नान से भीगी दे। वर्षों से संचित आंसुओं से भिगोया आंचल, हमेशा ममता बरसाता रहा चेहरा, निरंतर मार्ग दर्शाती रही आंखें, कर्म को सदा परिभाषित करते रहे हाथ पांव। इन सबको जलाकर खत्म करने के लिए ये जुटाई गई थी आम ये लकड़ियां।
इन लकड़ियों के जलने के साथ ही अग्नि में विलीन हो जाना था माँ से जुड़ा सारा का सारा स्मृति संसार। माँ के देह से ज्यादा ताक रहा था मैं चिता की उन लकड़ियों को, क्योंकि उन्हीं पर ही टिका था अब माँ का इस संसार में होना ना होना। दुख मेरे भीतर सघन हो जम चुका था, शीत में हिमालय झील के जल जैसा। सहज ही मेरा ध्यान गया उन दो कांपते मटमैले अधेड़ उम्र की औरत के हाथों पर, जिन्होंने चिता की परिक्रमा कर रहे परिजनों की टांगों के बीच से खिसका ली थी किनारे की कुछ लकड़ियां। बिना किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हुए ले गई थी उन्हें वह शमशान के किनारे पर छिपा कर रखी। मेरा दुख सहसा तत्व तरल बन क्रोधाग्नि में खोलने लगा था। जरूर इसी तरह चुराती होगी वह दिन भर चिताओं से लकड़ियां, बेच देती होगी उन्हें वह हर शाम लकड़ियों के स्टॉल पर, जैसे बेच देते हैं कुछ पुजारी मंदिरों का चढ़ावा बाहर दुकानदारों को वापस समा दिए जाते हैं जो भक्तों को। मन क्या कह दूं उसे उल्टा से, तू चिता की चुराई हुई लकड़ियों से पेट पालने से डर, नहीं तो सत्यानाश होगा कुल का तेरे। अपना घुड़ती देख मुझे सपका सी गई थी वह अचानक, भाप लिया था क्रोध मेरा, लपक कर जकड़ लिए थे पैर मेरे। डबडबाई आंखें उठाते हुए मौन विनती सी की उसने, क्षमा कर दो मुझ अभागिन को साहिब। झिझक सा गया था मैं सहसा कहने से कुछ भी उसे बुरा भला। अचानक हिम्मत से की उसने, उठकर पकड़ लिया था एक हाथ मेरा, खींचने लगी थी उस ओर मुझे जिधर छिपा आई थी वह चिता की चुराई हुई लकड़ियां। मैं खींचता चला गया बस जानने को जैसे रहस्य उसके व्यग्रता का। मैं चोर नहीं हूँ साहिब, उसका प्रमाण यह लकड़ियां है। कहते ही वह लिपट गई उससे, फूट फूट कर उसका रोना विचलित करने लगा था मुझे। यह मेरी 2 साल की चौनी है, कलेजे का टुकड़ा है, कल रात दिमागी बुखार से निकल गया। कहीं दूर जाकर इलाज कराने का ठिकाना ना था। यहाँ के सरकारी अस्पताल में रोज तमाम बच्चे बूढ़े मरते हैं इस बुखार का काल विराज बनकर। छीन लिया था इसी ने कुछ वर्षों पहले मेरे पति को, 3 बरस पहले मेरे बेटे को। बीती बरखा बाहर ले गई थी गांव में मेरी झोपड़ी को, ऊपर से ये ब्रजपाल। नहीं बचा है मेरे पास कुछ भी जिससे खरीद सकूं मैं इस गठरी में लिपटी अपनी बेटी की अंत्येष्टि के लिए आम की लकड़ियां। इसकी आत्मा की मुक्ति का साधन बन सकती है बस अब ये चिता की चुराई हुई लकड़ियां। अब बेशक इन्हें वापस ले जाए, चोरी की सजा देते हुए गला भी घोट दे मेरा, ताकि ना मिले मुझे यह शिकायत करने का मौका। इस बेटी की माँ ने अंत्येष्टि ना की। अब आप देखता रह गया था मैं उसे, माँ की अंत की पीड़ा का उभार उपजा मेरे भीतर। सिमट चुका था मैं समुचा कहीं उसके दुख के पहाड़ के भीतर। धधक उठी थी माँ की चिता उधार, लकड़ियों में आग की चिड़ चिड़ कर जलने लगी थी देह उनकी, देख रहा था मैं। अन्यासी मैंने बाहर के स्टॉल से लाई लकड़ियां, लगवा दिया एक और ढेर। अब माँ की चिता के बगल में जल रही थी उसकी 2 साल की बच्ची की देह। परिक्रमा कर रही थी वो औरत संतुष्टि से अपनी लाडली की नला कर लेटाई देह थी। आंसुओं से करती आचमन, कनखियों से देती धन्यवाद हमें। उसके चेहरे पर फैली दीप्ति में नजर आ रही थी मुझे अब माँ की तृप्त आत्मा की झलक।
वीर शोले। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मरुस्थल की रेत हूँ मैं, सियाचिन का आसमान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं जून की जलती रेत पर लेटे कहता हूँ, सर्दी आज कम है। दिसंबर की ठंड पीकर कहता हूँ, गर्मी का मौसम है। मैं बर्फ में 9 दिन दफन रहकर जिंदा निकलता हूँ। मैं बर्फ में 9 दिन दफन रहकर जिंदा निकलता हूँ। सीने में अपनी सांसों को टुकड़ों में भरता हूँ। मैं हिंद महासागर की लहरों के कपड़े बदलता हूँ। -30 डिग्री में राइफल टांग टहलने निकलता हूँ। आदम जात की औकात क्या, जब मैं कुदरत से नहीं डरता, क्योंकि मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मेरी दिवाली में उजाले का ख्याल तक नहीं, मेरी होली में रिश्तों का गुलाल तक नहीं। चांद हर ईद पर तन्हाई में जाफा लाता है, मुझे राखी बांधने बस एक लिफाफा आता है। मुझे मेरी माँ के पैर छुए कर सा हो गया। मेरा पिता मेरे इंतजार में बूढ़ा हो गया। मेरी पत्नी सिंदूर लगाकर भी लगती कुंवारी है। मैंने सहूलत का गला घोटा, जरूरत नकारी है। हाँ मैं निर्दयी हूँ, हाँ मैं निर्दयी हूँ। मैं उजड़े घरों और आंगनों से नहीं डरता, क्योंकि मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। लेकिन मैं डरता हूँ, हाँ मैं भी डर जाता हूँ। मैं डरता हूँ नफरत की आग से, मजहब के चूल्हों से, सियासत के सांपों के कातिल सपोलों से। हवा में फैली अफवाह से डरता हूँ, सहलाबे गुमराह से डरता हूँ। मुझे डर है कि मेरी सरजमीन को अपने उजाड़ेंगे, खून की मोहर लिए खुद को संभालेंगे। मैं मजबूर हूँ, कमजोर हूँ, मैं उनसे लड़ नहीं सकता, बंदूक टांग उनकी तरफ बढ़ नहीं सकता। लेकिन मैं बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ और मैं बोलूँगा। बहरों की तरह गूंगा, तुम्हारे कानों पर हाथ है, पर फिर भी मैं बोलूँगा। हजारों सालों की सभ्यता गौर से है। सुनो अपनी मन की आवाज को गहराई से सोचो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि कोई अपना पराया है, हुआ पैदा जो इस देश में कहीं बाहर से आया है? सभी का खून शामिल है इसमें, सभी की लगी कुर्बानी की हड्डियों को जोड़कर हमने भारत बनाया। अगर तुम्हें इश्क है इसे, तो इसे दिल से अपना। कोई पूछे मजहब तुम्हारा, तो हिंदुस्तान कहलाओ। कभी ना तोड़ पाएगी कोई आंधी सियासत की, जुड़ो ऐसे जड़ों से कि जिंदगी की जान कहलाओ। पहाड़ियाँ, वादियाँ, साहिल या सहरा हो, तिरंगे का 3 रंग दिखता सुनहरा हो। युवा हर प्राण यह प्रण ले कि सड़क पर खून न होगा, क्योंकि मैं सरहद पर खड़ा हूँ, तुम मेरे आंगन पर पहरा दो। मैं सरहद पर खड़ा हूँ, तुम मेरे आंगन पर पहरा दो। मैं सरहद पर खड़ा हूँ, तुम मेरे आंगन पर पहरा दो। धन्यवाद। मेरी कविता का शीर्षक है भारत, जिसके कवि हैं शुभम श्याम। किन मूल्यों के केंद्र में थे हम, किन मूल्यों पर आकर ठहरे, किन मूल्यों की छीनी आजादी, किस पर डाले कितने पहरे। ये सारी बातें हमको करनी होगी सिंहासन से, कहना होगा देश नहीं चलता है केवल भाषण से। महाराज की करनी में कथनी में अंतर नहीं चलेगा,
मंदिर मस्जिद गिरजाघर में धर्म का मंत्र नहीं चलेगा। न्याय की देवी आंख खोलकर खड़ी रहेगी संसद में। धृतराष्ट्र की चुप्पी पर वह चीख पड़ेगी संसद में कि अंधे हो जाने से दुर्योधन के शासन भरते हैं, उसके शह पर पांचाली के तरफ दुशासन भरते हैं। राजा अंग्रेजों की तरह आग लगाए नहीं चलेगा। जले देश और नीरो जैसा राग लगाए नहीं चलेगा। वो कैसा राजा जो देश की थाली में ही छेद करे, वो कैसा राजा जो देश की जनता में ही भेद करे, वो कैसा राजा जो चुप्पी साधे देश के दंगों पर, कैसा राजा वो जो फर्क करे कपड़ों के रंगों पर। राजा जैसा छत्रपति सब धर्मों का सम्मान करे, राजा जैसे अंगराज जो भिक्षुक को सब दान करे। राजा हो तो हरिश्चंद्र सा सत्य बसाए मन में, राजा हो तो धर्मराज सा अटल रहे जीवन में। वोट के खातिर जनता को वादों से ना भरमाए वो, राजा हो तो रामचंद्र सा अपना वचन निभाए जो। मुल्क तरक्की करके सोने की लंका हो जाए, पर पाप करे रावण तो उसका अंत मेरे श्री राम करेंगे। ताकत पर इतराकर सबको कैद करेगा कंस, मगर उसी जेल से आकर उसका अंत मेरे घनश्याम करेंगे। भारत की भूमि ने देखा न्याय सतत इतिहास में, भारत की भूमि ने पाया प्रेम गुजरती सांसों में। भारत आने वाला भारत का होकर रह जाता है, सबको गले लगा लें ऐसी प्यारी भारत माता है। जिस भूमि के जख्मों पर मरहम रखा हो पीरों ने, जिस भूमि पर जुल्म से डटकर युद्ध लड़ा हो वीरों ने, जिस भूमि को समरसता का पाठ पढ़ाया मीरा ने, जिस भूमि को प्रेम दिया रसखान रहीम कबीरा ने। हमने दर से लौटा जा है युद्धों के उन्मादी को, हमने कलिंग में बुद्ध चुना जब देख लिया बर्बादी को। सिंहासन मगरूर हो तो चाणक्य गूंजता है घर घर, और परमाणु के दौर में भी गांधी को पूछता है घर घर। आंगन तुक के देव कहा उन लोगों का स्वभाव क्या हो, हमने दुनिया को सिखलाया सर्व धर्म संभाव क्या हो। भारत भूमि के कंकर कंकर में शंकर नाम रहे, नानक रहे, महावीर रहे, ईशा पैगंबर राम रहे। भारत को भारत करती है भारत के ये मूल्य सभी, सदी लगाकर अर्जित की है इतने हैं बहुमूल्य सभी। चंद वर्षों की राजनीति पर क्यों इनको कुर्बान करे, जान दिया हो जिसके लिए सबने उसका मान रखे। इन मूल्यों के केंद्र में थे हम, इन तक वापस आना है। जिन मूल्यों की छीनी आजादी उनको वापस पाना है। इन मूल्यों के खातिर एक प्रतिरोध तो बनता है अपना, इन मूल्यों के खातिर सकल विरोध तो बनता है अपना। यह सब मूल्य मिलकर ही तो भारत की परिभाषा है। यह कविता उस भारत माता खातिर एक उम्मीद की आशा है। यह कविता उस भारत खातिर एक उम्मीद की आशा है। धन्यवाद।